व्हाइट हाउस में मुलाकात से पहले डोनाल्ड ट्रंप का भी एक बड़ा बयान आ गया है। ज़ेलेंस्की चाहे तो कभी भी खत्म हो सकती है जंग, ये डोनाल्ड ट्रंप बोलते नजर आ रहे हैं। क्रीमिया से अपना दावा छोड़ दे ज़ेलेंस्की, ट्रंप ये बोल रहे हैं। यूक्रेन नेटो में कभी शामिल नहीं होगा, ट्रंप ये बोल रहे हैं। और वो ये चाहते हैं कि ये सब कुछ ज़ेलेंस्की मान भी ले। ज़ेलेंस्की आखिर क्या क्या मानेंगे? ज़ेलेंस्की के सामने दो बड़ी शर्तें जो रखी जाएंगी उसके बारे में हम आपको डिटेल देना चाहेंगे, लेकिन माना यह जा रहा है कि सुरक्षा की गारंटी जो कि इस जंग की बुनियाद थी, नेटो जैसी सुरक्षा की गारंटी, खबर सामने ये आ रही है कि इस पर रजामंदी मिल गई है व्लादिमीर पुतिन की। यानी नेटो की सदस्यता तो नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ उस तरह की सुरक्षा गारंटी मिल सकती है। बहरहाल ज़ेलेंस्की के सामने दो बड़ी शर्तें होंगी। पहली शर्त, क्रीमिया पर अपना दावा ज़ेलेंस्की छोड़ दें। अब ऐसा किया तो कानूनी रूप से रूसी नियंत्रण में होगा क्रीमिया। यूक्रेन की संप्रभुता को एक बड़ा झटका लगेगा। बंदरगाह, ऊर्जा संसाधन यूक्रेन से छिन जाएंगे। काला सागर में, ब्लैक सी में सैन्य स्थिति यूक्रेन की कमजोर होगी। अब दूसरी शर्त, नेटो में शामिल ना हो। ऐसा किया तो रूस के हमले का डर हमेशा बना रहेगा। कोई अनिवार्य सैन्य गारंटी होगी नहीं। यानी जिस सुरक्षा गारंटी का मैं जिक्र कर रहा था वो सिर्फ बयानों में ही नजर आएगी। सामूहिक रक्षा की सुरक्षा गारंटी नहीं मिलेगी। रक्षा बजट लंबे समय तक बढ़ाना होगा। पश्चिम के बिना रूस का सामना करना बेहद कठिन हो जाएगा। तो ये ज़ेलेंस्की के सामने दो बड़ी शर्तें होंगी। यानी कुल मिलाकर करुणा बड़ी कैश 22 जैसी सिचुएशन ज़ेलेंस्की के सामने। अब देखिए समीर, वाकई में यह भी थोड़ा समझना जरूरी है कि आखिर क्रीमिया रूस के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों क्रीमिया का यहां पर जिक्र किया गया है। देखिए, अगर ब्लैक सी की बात करें, काला सागर और अज़ोव सागर के बीच मौजूद है, ये स्ट्रेटेजिकली ये रूस के लिए बहुत ज्यादा अहम है। कर्च ब्रिज के जरिए रूस से जुड़ता है क्रीमिया। यहां ब्लैक सी फ्लीट का मुख्य केंद्र है, सेवेस्तोपोल पोर्ट है। यहां पर रशियन नेवी का बाकायदा स्टेशन है। रूस में गर्म पानी वाला एकमात्र ये इलाका है। नेवल बेस यहीं से ही आसपास के देशों पर रणनीतिक तौर पर नियंत्रण रखता है। एक तरह से बोले तो नेटो की हर एक गतिविधि पर भी यहीं से नियंत्रण होता है। 1954 में सोवियत संघ ने यह हिस्सा यूक्रेन को सौंपा। 2014 में क्या हुआ, रूस ने इस इलाके पर अपना कब्जा किया और बाकायदा फिर वहां तो रेफरेंडम भी किया गया। 2014 से अभी तक 20 अरब डॉलर से भी ज्यादा का रूसी इन्वेस्टमेंट यहां पर हो गया है। 2022 में यहीं से यूक्रेन के खिलाफ बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। तो ये दो बड़ी शर्तें हैं जिसके आधार पर ट्रंप चाहते हैं कि ज़ेलेंस्की उनकी बात को माने। जी हां, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो क्रीमिया रूस के लिए कितना अहम है यह भी हमने आपको बताया। और क्रीमिया को लेकर कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की को एक बड़ा झटका लगेगा ही लगेगा, ये बिल्कुल तय जानिए। कैप्टन श्याम, किस तरह से आप देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को, और क्या इस महा मुलाकात के बाद जो आज होने वाली है कहीं ना कहीं रूस ही बढ़त लेता हुआ नजर आएगा? रूस का पलड़ा भारी नजर आएगा क्या? देखिए, इस लड़ाई में पिछले 3.5 साल इसलिए हुआ है कि रूस का पलड़ा लगातार भारी रहा है जी। ये वर्ल्ड ओपिनियन बन गई है कि ये प्रोवोक किया गया रशिया को ये कदम उठाने के लिए, वरना वो क्रीमिया पर अपनी पकड़ रख के सामरिक दृष्टि से ब्लैक सी और डार्डेनल्स की खाड़ी होते हुए मेडिटेरियन में उसने अपना प्रभाव बना लिया था और वो अपना काम कर रहा था। लेकिन ये जो नाटो की एक्सपेंशन पॉलिसी है, 2006 में अफगानिस्तान में जाके नाटो के साथ लड़ा, यूक्रेन लड़ा जाके, और 2004 में भी समझौता किए। आपको ये भी बात जानकारी होनी चाहिए। प्रोवोकेशन का अगला मुद्दा यह है कि पिछले फरवरी में 16, 23 और 24 फरवरी को इटली के साथ, डेनमार्क के साथ, फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ इन्होंने बायलैटरल डिफेंस कॉपरेशन का समझौता किया है यूक्रेन ने, और अमेरिका के साथ यूरो अटलांटिक इंटीग्रेशन का समझौता है। और यह समझौता जो मैंने कहा यह 10 साल का है। तो यह नाटो की गारंटी कैसे सुरक्षा का होगा? इन्होंने तो उनके साथ पहले से समझौता कर रखा है। तो ये सब समझौता क्या खारिज हो जाएगी आज के इस मुलाकात के बाद? ये सारी चीजें पृष्ठभूमि में है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। और अब जो देखिए, पोप ऑर्थोडॉक्स चर्च की भी बात कर दी जाके अलास्का में पुतिन ने, वहां भी जाके पायलट्स को भी माला चढ़ा दिया। वो पोप को भी जाके सहला चुके हैं पैर उनका। मानवता की बात करते हैं। एक चिट्ठी भी मिली है। दूसरी बात भी कह दूं मैं, ट्रंप की वाइफ ने एक चिट्ठी भी दिया है उनको अलास्का में कि बच्चे जो किडनैप करके रशियन लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं
चपोर्जिया या खेरसन या जो रशिया भाषी जगह है ये उन्होंने ले लिया है क्रीमिया। ठीक है, यानी कुल मिलाकर नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर, जितना आसान इसे दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है और बताया जा रहा है, हालात उतने आसान है नहीं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एक या दो मुलाकात से सब कुछ सॉल्व नहीं होने वाला।